यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम, यहोवा आप सबके साथ हो। आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा उन सब के ऊपर अनुग्रह करे, बड़ी दया करे, वो सब बचाए जाएं, यहोवा का राज्य आ जाए, सुसमाचार की आग फैलने पाए, खरी शिक्षा का प्रचार होने पाए, लोग खराई की ओर फिरे और तमाम मिलावटी शिक्षा, गलत बातें यीशु मसीह के नाम से कलीसिया से दूर रहे और हर कोई जागृत हो। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर, सारी महिमा हम यीशु मसीह आपको देते हैं। दया करें आप अपने लोगों के ऊपर, इजराइल के घराने के ऊपर, यरूशलेम के निवासियों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, सेवकों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर आपकी दया होने पाए, अब सब बचाए जाएं, उद्धार पाए और आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 29th पार्ट के अंदर है, उसके 29वें भाग के अंदर है। और सच में ये बड़ा ब्लेस्ड विषय है, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन। अंत के दिनों में क्या कुछ इस दुनिया के अंदर होने वाला है, उन बातों के बारे में हम सीखकर अपने अदनोई की महिमा और स्तुति कर रहे हैं प्रिय अजीजों। और आज का जो हमारा विषय है वो है कलीसिया का न्याय। हम बहुत बार कलाम से, वचन से सीखते हैं कलीसिया के लिए दया है, कलीसिया के लिए क्षमा है, यीशु मसीह कलीसिया को प्यार करता है, कलीसिया के ऊपर दया करता है और ऐसी बहुत सारी बातें जो अनुग्रह की है और आशीष की है और बरकतों की है, उसको हम सुनते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए न्याय भी है प्रिय अजीजों। उस कलीसिया के लिए जो सच में यीशु मसीह की कलीसिया, जो कि यीशु मसीह की बात को नहीं सुनती, जिसको मन फिराव का अवसर अगर दिया गया है और वो उस मन फिराव के अवसर को नहीं स्वीकार करती, तो उसके लिए बड़ा न्याय भी है। हम ये ना सोचे कि हम चर्च जाते हैं, हम यीशु भोज को लेते हैं, हम दशमांश देते हैं, ताइथ देते हैं और सारी चीजों को करते हैं, तो हम सारी चीजों से बच गए, हम न्याय से बच गए। नहीं प्रिय अजीजों, यीशु मसीह को हमारा जीवन चाहिए। यदि हमारा जीवन यहोवा की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार नहीं है, हम यदि जो उसकी दृष्टि में भला है, उसकी दृष्टि में उचित है, वो नहीं करते, तो याद रखें एक बड़ा न्याय भी हमारे लिए है, क्योंकि यहोवा किसी का पक्षपात नहीं करता। और सबसे पहला जो न्याय होगा वो कलीसिया का न्याय होगा। सबसे पहले कलीसिया का न्याय होगा, उसके बाद अन्य जातियों का न्याय होगा, क्योंकि कलीसिया को वो सारी चीजें दी गई, लेकिन आज कलीसिया मसीह के नक्शे कदमों से, मसीह के कलाम से, मसीह की खराई से भटक गई है। और जो भटकी हुई कलीसिया है, जो भटके हुए लोग हैं, जो मन नहीं फिराना चाहते, जो अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, उनके लिए याद रखें एक बड़ा न्याय भी होगा उनका। तो कलाम के अंदर हम पढ़ेंगे, वचन के अंदर से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 21 से 23 वचन को। इससे पहले कि हमने पिछले भाग में भी सीखा था इसी कलीसिया के बारे में, तो लिखा है कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। हमने सीखा था कि इस कलीसिया के अंदर इजबेल की आत्मा काम कर रही थी, जो कि आज भी कलीसियाओं में काम करती है और भविचार और बुराई को वो उत्पन्न कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उस बातों से मन फिरा लो, उसे छोड़ दो, त्याग दो। पर क्या आगे क्या किया इस कलीसिया ने? लिखा, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने भविचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं और जो उसके साथ भविचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 से 23 वचन। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये यीशु मसीह के मुंह से बोले गए वचन है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस कलीसिया को यह उपदेश दिया, इस बात के विषय में चेतावनी दी कि मैंने तुम्हें मन फिराने का अवसर दिया था, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम मन फिराना नहीं चाहते।
हमने देखा था बाइबल के अंदर कि इजबेल जो थी, जब उसने पूरे देश को मूर्ति पूजा से भर दिया, तो यहोवा ने एलिया के द्वारा उन्हें मन फिराने का मौका दिया था। जब सारे इजरायलियों ने करमेल के पर्वत के ऊपर मन फिराया था और बोल उठे थे कि यहोवा ही एलोहिम है, और उस समय बाल के सारे नबियों को घात किया गया, और तब मौका था इजबेल के आगे, अहाब के आगे कि वो भी पश्चाताप करे, क्योंकि यहोवा ने प्रकट कर दिया था कि यहोवा को छोड़ और कोई एलोहिम नहीं है। लेकिन इजबेल ने क्या किया? इजबेल ने कहा कि कल मैं इसी समय एलिया को घात कर दूंगी, मैं एलिया को खत्म कर दूंगी। उसने अपने भविचार से, अपनी बुराई से मन नहीं फिराया था। और हमने पिछली बार यह देखा था कि इजबेल के ऊपर कैसे भयानक दंड आ गया। इजबेल को छत से फेंक दिया गया और उसके छींटे, लहू के छींटे दीवारों के ऊपर चले गए, घोड़ों के ऊपर चले गए, लहू, कुत्तों ने उसके लहू को चाटा और उसकी बॉडी को खा लिया। और उसकी डेड बॉडी की सूरत ऐसी हो गई थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि इजबेल है। उसको मिट्टी नहीं दी गई, पर उसकी जो बॉडी है वो खाद के समान पड़ी रही, सड़ती रही। क्यों? क्योंकि उसके काम बड़े घिनौने थे। प्रिय सीसो, याद रखें, जब इंसान मरता है और कब्र के अंदर चला जाता है, तो बॉडी क्या हो जाती है? कब्र के अंदर सड़ती है, गलती है, वो कीड़े उसको खा लेते हैं, और एक मानव कंकाल सिर्फ उसके अंदर रह जाता है, कोई मांस नहीं रहता। लेकिन याद रखें, जब एक विश्वासी मरता है, जब एक ईमानदार व्यक्ति मरता है और वो कब्र के अंदर जाता है, तो बाइबल उसके विषय में एक दिन बयान करते कि एक दिन जब न्याय का दिन आएगा, जब रैप्चर का दिन आएगा, उसकी बॉडी महिमा में रूप में होकर बदल जाएगी। लेकिन जो घिनौने हैं, जिन्होंने मन नहीं फिराया, उनकी बॉडी को कीड़े खाएंगे। कीड़े उनके अंदर, उनके बाहर उनको दुख पहुंचाएंगे, उनको पीड़ा पहुंचाएंगे, नरक के अंदर वो तड़पते रहेंगे। तो यीशु मसीह ने इस कलीसिया के लोगों को मन फिराने का मौका दिया। और याद रखें, इस वक्त 99% कलीसिया पाप के अंदर, इसी पाप के अंदर अपना जीवन बिता रही है। जहां पर इजबेल के काम है, जहां बहनें इजबेल के मेकअप को लेकर फॉलो कर रही हैं, सेवक बिलाम की शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं। आज कितना सुनने में आता है, कितने पास्टर लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, बुराई में गिर रहे हैं, भेड़ों को खा रहे हैं। कितना ज्यादा इस समय ये बातें फैल चुकी हैं। हमें इन बातों का शायद आपको ने ना सुना हो, लेकिन ये बातें चोरी छुपे गुप्त में बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है प्रिय सीसो। और बाहर के देशों में तो खुले आम हो रहा है, सरे आम हो रहा है। चर्चों के अंदर बहुत बुरा हाल हो चुका है, बुराई ही बुराई फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें हो रही, अंत के दिनों में ये सारी बातें होना है। लेकिन याद रखिए, उनका भयंकर परिणाम होगा, उनका भयंकर न्याय होगा प्रिय सीसो। पहला पत्रस 4:17 के अंदर क्या लिखा है? क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले यहोवा के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। पहला पत्रस 4:17 में क्या लिखा है? क्योंकि समय आ गया है जब यहोवा के लोगों का न्याय किया जाए, और न्याय हमारे से ही स्टार्ट होगा। पहले न्याय कलीसिया का होगा। और कहता है कि यदि धर्मियों का बचना मुश्किल है, तो अधर्मियों का क्या हाल होगा। मेरे प्रियो, यहोवा के साथ चलना बहुत आसान है। यहोवा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना बहुत आनंददायक है। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं, मैं अक्सर इस बात के ऊपर ध्यान करता हूं कि यदि मैं यहोवा की आज्ञाओं में चल रहा हूं, और जो जो भलाई यहोवा ने मेरे साथ की है, जो जो आनंद करने के लिए यहोवा ने मुझे दिया, कितना अद्भुत है वो।
और मैं कितने मजे के साथ, कितने अच्छे से यहोवा की दी हुई चीजों में आनंद कर रहा हूं, खुशी मना रहा हूं। लेकिन लोग इन्हीं चीजों के लिए, उन्हें जब यहोवा ने दिया उन चीजों का उन्होंने तिरस्कार किया, उन चीजों को उन्होंने उपहास किया, और फिर वो बाहर जाकर घिनौना जीवन बिताते हैं, बुराई से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। चोरी की रोटी कहेंगे उसे, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और अपना जीवन बहुत भयंकर नरकीय बना देते हैं। याद रखें, कुछ समय के लिए आप यहां पर अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, यहां तो आप अपनी आंखों को बंद करके बुराई में जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन नरक भयंकर है, वहां आप धोखा नहीं दे पाएंगे, पर वहां पर एक भयंकर न्याय होगा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। गलत शिक्षा और ऐसे सेवक घरों में घुसाते हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, किसी भी अनजान पास्टर को या अनजान विश्वासी को अपने घर में ना घुसाएं, क्योंकि वो घर में घुसाएंगे दबे पांव और आपको मसीह की शिक्षा से फेर देंगे। क्योंकि अंत के दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए भेड़ का रूप धारण करके कलीसिया के अंदर आएंगे। ऐसे पास्टर आ जाएंगे, ऐसे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, प्रोफेट आ जाएंगे, जो आपको मसीह से भटका देंगे, आपको बुराई में ले जाएंगे। दूसरा पत्रस 2:1-3 में ये लिखा है कि जिस प्रकार उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में से भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। आज घरों के अंदर क्या होता है, कुछ झूठे मसीह लोग आ जाते हैं, जो शिक्षा में आप चल रहे हैं उसमें आपको भटका देंगे। और बहुत सारे ऐसे शैतानी लोग भी आ जाएंगे जो कि जादू टोना करते हैं, जो वश में कर लेते हैं, और वो घर में घुसाएंगे और वश में कर लेंगे, आपके धन को लूट जाएंगे, घर को बिगाड़ जाएंगे, उजाड़ कर देंगे। अंत के दिनों में हमें बहुत सतर्कता से बाइबल के ऊपर अपना ध्यान लगाना है, उपदेशकों के ऊपर नहीं, इधर उधर के लोगों के ऊपर नहीं, अनजान लोगों के ऊपर नहीं, पर हमें बाइबल के ऊपर अपना ध्यान लगाना है प्रिय सीसो। क्योंकि ऐसे झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने इन बातों को बताया था, जो अपने लाभ के लिए भेड़ों को खा जाएंगे, परिवारों को उजाड़ देंगे, घरों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो शैतानी लोग हैं, वो शैतान के सभा के लोग हैं, जो अंत के दिनों में भेजे ही इसीलिए गए हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे, और देखकर आप कहेंगे कि बिना यहोवा की सहायता से ये चमत्कार तो नहीं हो सकता। मुर्दों को भी जीवित कर देंगे, लंगड़ों को भी चला देंगे, आपके विषय में, आपके बारे में सारी बातें भी बता देंगे। लेकिन याद रखें, उनके अंदर मसीह नहीं होगा, क्योंकि मसीह ऐसे काम नहीं करता प्रिय चीजों। मसीह जीवन बदलता है, वो रूह बचाता है। शैतान लोभ देकर इंसान का जीवन नाश कर देता है। तो ऐसे झूठे उपदेशक, झूठे लोग उठ खड़े हैं, जो आज कलीसियाओं के अंदर जाकर, मसीह विश्वासियों में जाकर ऐसी गलत बातों को करेंगे। जैसे कि इस कलीसिया के बारे में हम सीख रहे, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें मन फिराओ का मन दिया, लेकिन तुम नहीं बदलना चाहते। फिर क्या होगा? बड़ा न्याय होगा। आपको जांचना है, जिस विश्वासी के साथ आप हैं, जिस पास्टर के साथ आप हैं, क्या वो सही में सही रीति से मसीह के साथ चल रहे हैं? आपको हर एक को जांचना है, परखना है, आंख बंद करके किसी के साथ भी नहीं जाना।
आंख बंद करके किसी की तरफ भी नहीं हो जाना। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिन बातों को जानते नहीं उसके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। कुछ पास्टर उठेंगे, कुछ सेवक उठेंगे, वो दूसरे सेवकों को बुरा भला कहेंगे जो खराई में चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम बुराई को बुरा ना कहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बुरा करते हैं। बुरा भला कहेंगे कि आप जिस चर्च में जाते हैं गलत जा रहे हैं, गलत चल रहे हैं, गलत विश्वास में, गलत फेथ में है, आपको बहका देंगे। फिर क्या कहेंगे? वे अपनी सर्राहट में आप ही सड़ जाएंगे। औरों का बुरा करने के बदले उनका बुरा होगा। वे दिन दोपहरी सुख विलास करना भला लगता है, कलंक दोष है। और जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में भभिचार बसा है, वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। चंचल मन वालों को कुछ ऐसे लोग घुसाएंगे जो यहोवा की ओर से नहीं है, पर वो शैतान की ओर से। क्या करते हैं? वो दबे पांव घरों में घुसाते हैं, वश में कर लेते हैं, भविचार करते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस कलीसिया के अंदर भी यही हुआ। इन्होंने इजबेल की आत्मा को, इजबेल की शिक्षा करने वाली औरतों को अपने कलीसिया में जगह दे दी, अपने घरों के अंदर जगह दे दी, और उन्होंने क्या किया? बर्बाद कर दिया। अहाब राजा यहोवा का राजा था, नबी था। वो पहले यहोवा के साथ नहीं चलता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने जीवन में इजबेल के साथ शादी कर ली। और बाइबल ये बताती है उसका सबसे बड़ा घिनौना पाप था कि उसने इजबेल से शादी की, जो बाल की पुजारिन थी। और ये कलीसिया का आज बड़ा पाप है कि वो इजबेल को अपने बीच में रहने देता है। ऐसी औरतों को चेतावनी नहीं देता, ऐसी बहनों को चेतावनी नहीं देता कि जो कि पाप करती हैं, जो कि अपने फैशन से, अपनी मेकअप से कलीसिया को बर्बादी की ओर लेके जा रहे, भविचार की ओर लेके जा रहे हैं। वो चेतावनी नहीं दे रहे। ऐसे सेवकों को विषय में जो कि आज गलत शिक्षा हो रही, पास्टर सावधान नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, कलीसिया की सच्चाई से देखभाल नहीं कर रहे, और कलीसिया लुट रही है, बर्बाद हो रही है। जो हाल इस कलीसिया का था, यीशु मसीह कहता है मैंने मन फिराओ का मन दिया, लेकिन अब वो पाप करने में बहुत आगे निकल चुके हैं, मन नहीं फिराना चाहते। यीशु मसीह कहता है बड़ी बड़ी विपत्तियां मैं डालूंगा, मैं उसे खाट पर लिटा दूंगा, रोगग्रस्त कर दूंगा, उसके बच्चे मार दिए जाएंगे। बच्चे कौन है? छोटे बच्चों की बात ना करें, जो उसके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं वो उसके बच्चे हैं। जो उसकी शिक्षा को मानेंगे वो सब नाश हो जाएंगे। याद रखें, कलीसिया के ऊपर न्याय आ रहा है प्रिय सीसो। ये समय है जब कलीसिया का न्याय होगा, और कलीसिया के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो मसीह के साथ खराई से नहीं चल रहे, याद रखें उनके लिए बड़ी भयंकर पीड़ा होगी, बड़ी भयंकर विपत्ति होगी। इसका उदाहरण हमें बाइबल में पहला शमूएल 3 अध्याय के अंदर मिलेगा, 13 वचन में। एली कलीसिया का पास्टर है, उस समय का याजक, महायाजक। एली के जो बेटे थे वो कौन थे? वो बिलाम की शिक्षा के ऊपर चलने वाले थे। वो जो मंदिर के अंदर आते थे सेवा करने वाले। पहला शमूएल 3 अध्याय 13 वचन, पहला शमूएल 3 अध्याय 13 वचन के अंदर एली के बच्चों के बारे में लिखा गया है। एली कलीसिया का पास्टर है, उसके बच्चे उस वेदी के ऊपर सेवा करते हैं। तो यहोवा ने एली को बताया था कि तेरे बच्चे लुच्चे हैं, उन्हें चिता, उन्हें वो वहां से निकाल दे। लेकिन एली ने नहीं सुना इन बातों को। एली ने अपने बच्चों को कहा बेटा ऐसे नहीं करते, ये ठीक नहीं है। बड़े आराम से, इतना डर था उसका, वो अपने बच्चों को आदर करता था। उसके बच्चों का घिनौना पाप था। क्या घिनौना पाप था? कि वो जो हैकल के अंदर औरतें आती थी सेवा के लिए, उनके साथ वो कुकर्म करते थे, उनके साथ वो भभिचार करते थे,
और उनको भ्रष्ट कर डालते थे। और जो बलिदान यहोवा के मंदिर में लेकर आया जाता था, उस बलिदान को अशुद्ध कर देते थे। बलिदान चढ़ाने से पहले ही वो लोगों से अपना हिस्सा ले लेते थे, मांस को ले लिया करते थे और वो यहोवा का उपहास करते थे। लुच्चे थे वो, होपनी और पिनहास। और एली ने उन्हें सेवकाई से नहीं हटाया। एली को चाहिए था उन्हें मंदिर से निकाल दे, सेवा से हटा दे, लेकिन वो आंख मूंद कर इन सारी बातों को सहता रहा, देखता रहा। आज ऐसे भी पास्टर हैं जो अपनी कलीसिया के अंदर ही लोगों को बर्बाद करते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, गलत दृष्टि करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। ऐसे भी पास्टर हैं, ऐसे भी लोग हैं। मेरे प्रियो, आंखें बंद करके ना रखें, सावधान रहें, ऐसी जगहों से, ऐसे कामों से हटे, नहीं तो यीशु मसीह आपको छोड़ देंगे। यदि आप बुराई को नहीं छोड़ेंगे तो मसीह आपको छोड़ देंगे। हटे, आंखें खोल कर रखें, कानों को खोल कर रखें कि जो आप सुनते हैं, जो आपके साथ किया जा रहा है, क्या वो बातें वचन से है या नहीं है। आज ऐसे पास्टर भी हैं जो अपने कलीसिया के लोगों के साथ ही व्यभिचार करते हैं, जो उनको ही लूटते हैं, क्योंकि वो यहोवा की ओर से पास्टर नहीं नियुक्त किए गए, वो तो शैतान की सभा से है, पर भेड़ के रूप में भेड़िए है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां व्यभिचार का माहौल है, वहां वचन के अनुसार शिक्षा नहीं है, हटे वहां से, खराई में चले, यहोवा के वचनों में वफादार रहे। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है। एली ने अपने बच्चों को नहीं चेताया, नहीं समझाया, और वो उस बुराई को करने में बहुत ज्यादा अभ्यास करने लगे और उन्होंने अपने व्यभिचार से, अपने गुनाह से मन नहीं फिराया। क्या हुआ? पहला शमूएल 4 अध्याय के अंदर 18 वचन में युद्ध चल रहा था। होपनी और पिनहास युद्ध में गए और वहीं पर दोनों एक ही दिन के अंदर घात किए गए, मार दिए गए। अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा मैं उसके बच्चों को मार दूंगा। और क्या हुआ? एली के लुच्चे बच्चे एक ही दिन के अंदर मार दिए गए। उन्हें मन फिराव का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। उसके बाद जब ये समाचार एली के पास पहुंचा तो पहला शमूएल 4 अध्याय 18 वचन में लिखा, ज्यों ही उसने यहोवा के संदूक का नाम लिया, वैसे एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खा के गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई। उसकी गर्दन टूट गई। उसके परिवार के ऊपर, उसके घराने के ऊपर हाय आ गई थी, श्राप आ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराया। उसके बच्चे एक दिन में नाश हो गए, खात कर दिए गए, वो मर गया। बिल्कुल इसी प्रकार से कलीसिया के ऊपर न्याय आएगा। मेरे प्रियो, यहोवा की दया को, उसके धीरज को हम उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो यहोवा नहीं देख रहा। पर याद रखें, जब उसका न्याय होगा कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। उसके न्याय सिंहासन के सामने कोई स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहोवा न्याय यहोवा है, वो न्याय करने वाला। और सबसे पहले जो न्याय है वो कलीसिया से स्टार्ट होगा। प्रिय यीशु मसीह इस कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के साथ जहां पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो वचन के अनुसार शिक्षा नहीं देते, वचन के अनुसार नहीं चलते, निकल आए वहां से। उनके साथ संगति ना करें। अगर आप उन्हें समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अगर वो मन फिराते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और सही चलते, फिर तो ठीक है। लेकिन यदि वो अपने काम से मन नहीं फिराते, अपनी बुराई में लौलीन है, गुनाह में लौलीन है और आपको भी वही काम करना सिखाते हैं, तो निकल आए वहां से। तो आप भी उनके साथ नाश हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को सुना, है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम भी उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े।
प्रकाशित वाक्य 18:4 हे मेरे लोगों, निकल आओ। मेरे प्रियो, आज यदि हम ऐसी बुराइयों में फंसे हुए हैं, ऐसे कामों में फंसे हुए हैं, ऐसी पास्टरों के साथ फंसे हुए हैं, ऐसी गलत शिक्षाओं के साथ फंसे हैं, या चिन्ह और चमत्कारों में फंसे हुए हैं, आज यहोवा की आवाज हमें इस बात को कह रही है कि मेरे लोगों, निकल आओ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। तब कलीसिया का न्याय होगा प्रिय चीजों, कलीसिया का न्याय प्रकट होगा। क्या उस न्याय में हम खड़े रह पाएंगे? आए अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। कहीं हम भविचार के साथ तो नहीं जुड़े हुए, लालच, लोभ और ऐसे घिनौने कामों से कहीं तो हमारी नहीं जुड़े, हम जुड़े हुए तो नहीं है। या हम ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ऐसे जुड़े हुए हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी, उन्हें समझाना है। और यदि वो नहीं समझते तो हमें उनके साथ से हटना है। हमें यहोवा के वचन के अनुसार चलना है। हमारा जीवन खराई का जीवन हो प्रिय चीजों, पवित्रता का जीवन हो, यहोवा के डर में, उसके भय में हमारा जीवन हो। तभी हम उसके धन्य लोग कहलाएंगे, क्योंकि जो अपने वस्त्रों को धो लेंगे वही यीशु मसीह के साथ घूमेंगे प्रिय चीजों। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने कलीसिया के न्याय के बारे में सुना कि कलीसिया के ऊपर न्याय आ गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दूंगा, क्योंकि वो एक तरफ तरस खाने वाला है, एक तरफ वो दया करने वाला है, और दूसरी तरफ वो न्याय करने वाला यहोवा है। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अनजान लोगों से सावधान रहें। आमीन।